हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची के पत्रांक 03 छात्रवृत्ति विज्ञापन -01/2016-665 प्रेषक आदिवासी कल्याण आयुक्त और निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड रांची के द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में जो विज्ञापन प्रकाशित 20 जुलाई 2021 को की गई है, जिसमें कि छात्रवृत्ति के संबंध में एक विज्ञापन दिया गया है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल आईटीआई आइकॉन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से संबंधित सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है। यानी 2021-22 से ईस्वी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जो मैट्रिक पास कर चुके हैं उसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी तथा माइनॉरिटी के लिए यानी अल्पसंख्यक के लिए ये छात्रवृत्ति निकाली गई है, क्या विज्ञापन दी गई है। अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को राज्य एवं राज्य के बाहर सभी दैनिक समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया जाएगा। तो ये इसमें आदिवासी कल्याण आयुक्त ये नोटिस दिए हुए हैं, तो जिसे आप देखें। और इसमें कह रहा है कि झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची से दिया है। प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र और छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना, यानी एससी, एसटी, ओबीसी तथा ये जो हैं इनके लिए छात्रवृत्ति 2021-22 ईस्वी के लिए निकाली गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्र और छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आप लोग के लिए एक छात्रवृत्ति निकाली गई है। तो इसमें लिख रहा है छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा, यानी कितनी इनकम होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र और छात्राएं जिनके माता पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो तथा पिछड़ी जाति के छात्र एवं छात्राएं जिनके माता पिता के अभिभावक के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं कर सकेंगे। यानी कह रहा है कि अगर एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए सभी सोर्सेज से, सभी स्रोतों से वार्षिक आय, ईयरली इनकम 2.5 लाख रुपये से उनके माता पिता का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पिछड़ी जाति यानी ओबीसी के लिए सभी स्रोतों से उनके माता पिता की आय 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वार्षिक आय। तो और जो पहले से कोई छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो वे इस प्रक्रिया में इस छात्रवृत्ति का में नहीं ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, ये कैसे आवेदन करेंगे। अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in में दिए गए सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। यानी जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जो स्टूडेंट, वो क्या करेंगे, इसका जो वेबसाइट दिया हुआ है https://ekalyan.cgg.gov.in में अप्लाई करें। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट में विधिवत हस्ताक्षर कर एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण पत्रों की सेकंड कॉपी JPEG/JPG में 150 KB तक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। यानी
जो इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, वे एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल लेंगे कंप्यूटर से और उसमें सिग्नेचर करके और जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसका स्कैन कॉपी क्या करेंगे, स्कैनिंग करके जेपीजी में फाइल में 150 KB तक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। ये आप लोग कंप्यूटर सेंटर से करवा लेंगे, साइबर से। तो नंबर 1 कहता है ऑनलाइन आवेदन के पश्चात प्रिंट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन जो करेंगे उसमें प्रिंट आउट निकालेंगे, उसमें स्टूडेंट और उनके अभिभावक, उनके माता पिता का सिग्नेचर होना चाहिए, उनके अभिभावक का सिग्नेचर होना चाहिए। नंबर 2, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जो इनकम सर्टिफिकेट निकालेंगे अंचलाधिकारी यानी सीओ या एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त अथवा डीसी के स्तर से निर्गत जो होगी उसकी मूल प्रति चाहिए। दिनांक 1 अप्रैल 2021 से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी 1 अप्रैल 2021 से जो बना हुआ आपका इनकम सर्टिफिकेट है वही इसमें वैलिड होगा। नंबर 3, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी जो ऑनलाइन के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा वो अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति होनी चाहिए। यानी कास्ट सर्टिफिकेट सीओ, बीडीओ, एसडीओ या डीसी के द्वारा जो निर्गत होगा वही उसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए। नंबर 4, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यानी ऑनलाइन माध्यम से जो आवासीय यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा वो अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त स्तर यानी डीसी के द्वारा जो निर्गत किया गया ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। नंबर 5, संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट विथ फी स्ट्रक्चर, निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ की मूल प्रति एक पृष्ठ में चाहिए। यानी जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं उनके उस इंस्टीट्यूट के लेटर हेड में, कॉलेज के लेटर हेड में कॉलेज के द्वारा बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसमें फीस स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, उसके ओरिजिनल कॉपी एक पेज में चाहिए। नंबर 6, पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम की अभिप्रमाणित प्रति भी होनी चाहिए। और जो पहले परीक्षा पास कर चुके हैं एडमिशन लेने से पहले, यानी अभी यदि कहीं आईटीआई में या कहीं पढ़ रहे हैं तो उससे पहले मैट्रिक के मार्कशीट की अभिप्रमाणित प्रति चाहिए, मतलब अटेस्टेड कॉपी उसमें चाहिए। और नंबर 7 लिख रहा है छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ जिसमें अकाउंट नंबर एवं IFS कोड उल्लेखित हों की छाया प्रति, यानी जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसकी बैंक पासबुक चाहिए और उसके नाम का बैंक पासबुक चाहिए और उसके अकाउंट नंबर और उसमें IFS कोड भी लिखा हुआ होना चाहिए। बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है और बैंक का जो अकाउंट होगा उसमें आधार अकाउंट वो भी उसमें सीडिंग किया हुआ होना चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए, आधार भी उसमें चढ़ा हुआ होना चाहिए। छात्रवृत्ति की धनराशि PFMS के माध्यम से आधार एनेबल्ड DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र छात्राओं खाते में अंतरित की जाएगी। और जो ये स्कॉलरशिप मिलेगी, इसकी जो स्कॉलरशिप की पैसा मिलेगी वो PFMS के मीडियम से माध्यम से आधार एनेबल्ड DBT के द्वारा, यानी आधार जिस खाता में चढ़ा होगा उस बैंक अकाउंट में छात्र छात्राओं के बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो यहाँ दे रहा है ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा। देखिए नंबर 1 लिखता है नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन। यानी यदि कोई नया इंस्टीट्यूट खुला है या नया इंस्टीट्यूट है जिसका ई-कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं, वो रजिस्ट्रेशन करेगा और उसका डेट और यदि रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो अपना नवीनीकरण करेगा। उसका डेट इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है 26 जुलाई 2021 से 14/8/2021 तक। और संबंधित छात्र छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, यानी जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करेगा उसकी तिथि दिया हुआ है
26/7/2021 से, यानी 26 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक, यानी 26 जुलाई से स्टार्ट होगा आवेदन करने का, 30 सितंबर तक इसकी अंतिम तिथि होगी। देखें, इसको पूरा देख लें, पूरा हेल्पलाइन दिया हुआ है और ये दिशा निर्देश सारा है। तो ये आदिवासी कल्याण आयुक्त का ये हस्ताक्षर युक्त नोटिस दिया गया है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।